दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय ने कहा कि हिटलर की तरह बीजेपी और आरएसएस सुनियोजित तरह से मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय ने यह बात छतरपुर खरगोन की घटनाओं को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। आरएसएस और बीजेपी को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। हिटलर की तरह काम कर रहे संघ और भाजपा। दिग्गी बोले मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने का प्रयास हो रहा। दिग्विजय के बयान से चढ़ा सियासी पारा। सियासत में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बेबाक बयानों और बेबाक अंदाज के लिए पहचाना जाता है। वो जो कहते हैं उसके कई मायने होते हैं। दिग्विजय के निशाने पर हमेशा आरएसएस और बीजेपी होते हैं। इस बार दिग्विजय ने संघ और भाजपा की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने का प्रयास कर रही है। इस तारीख की घटना के बारे में विस्तार से जसवंत जी ने, राजा पटेरिया जी ने, शैली जी ने, हमारे आरजेडी और समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन था उन्होंने आपको विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से प्रशासन ने इस पूरी घटना में एक तरफा कार्रवाई की। मैं इस घटना के बारे में जो उन्होंने तथ्य रखे हैं उस पर ज़्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से सुनियोजित ढंग से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा वो एंटी नेशनल है, उसी से सीखकर आरएसएस ने इस देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कुटिल प्रयास, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांटकर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीखकर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का एक अशांति फैलाई है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के जो बेदर्दी से लोगों के मकान तोड़े गए। दरअसल छतरपुर खरगोन की घटना के बाद प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही को लेकर दिग्विजय मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान दिग्गी राजवा ने कहा कि जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को सपोर्ट करने वालों को देश विरोधी का टारगेट बना दिया था, उसी तरह बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने और अंग्रेजों की तरह हिंदू मुस्लिमों को बांटकर देश पर राज करने का प्रयास कर रहे हैं। बिना किसी प्रमाण के लोगों के मकान तोड़े गए हैं। को लेकर भिंड कोतवाली में, भिंड के थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और जो एफआईआर दर्ज कराई है उसको हम लोग, पुलिस तो करेगी नहीं, हम उसकी अपील न्यायालय में करेंगे और मैं निजी तौर पर ये मुकदमा लड़ूंगा। बात यह है कि जिस प्रकार से बिल्कुल बेशर्मी के साथ, मैं कहूंगा मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री भी रहा और संसद सदस्य भी रहा, इतनी बेशर्मी से किसी भी राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान और अपराध और नियम और कानून का उल्लंघन करते मैंने नहीं देखा जितना मैंने इन 20 सालों में देखा है। और ये एक मॉडल ऑफ
गवर्नेंस बन गया है, जिसे मैं बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं, वो ये है कि नियम कानून को ताक में रखो, तुमको जो करना है करो, जिसको ठेका देना है दो, हमें उसका हिस्सा दो और तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। आप पूरे प्रदेश के ठेके उठा के देख लीजिए, अधिकांश ठेके जो है गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं और उनका शर्त एक है कि तुम अब पेटी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के उत्तर प्रदेश के बन जाते हैं बेचारे, और ठेका दिलाने की जवाबदारी हमारी और पेमेंट दिलाने की जवाबदारी तुम्हारी, हमारी, बाकी काम तुम करो। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय के बयानों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह नए जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो अपनी राघोगढ़ सीट मुसलमान को दे दो। नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष किसी मुसलमान को बना दो। अब मुझे लगता है कि आज तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर एसपी बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर एसपी बनाए कि उनको जिहादी बनाया? इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राघोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। हर वर्ष की भांति इस समय भी हम लोग गजानंद जी की वंदना, आराधना, पूजा कर रहे हैं। ये देवादिदेव जो है गणपति देव हैं, ये प्रथम पूज्य हैं और संपूर्ण विश्व के अंदर आज से गणपति की स्थापना हो रही है। जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं, कहीं लाल बाबा के रूप में बैठते हैं, कहीं सेठ के रूप में बैठते हैं, पर लोगों का कल्याण करते हैं, सबके विघ्न हरते हैं, मंगल करते हैं, शुभ करते हैं और गजानंद जी की वंदना, पूजा, आराधना कर रहे हैं। और हम सब भाग्यशाली लोग हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में भी गजानंद भगवान का बहुत रोल है, क्योंकि हिंदुस्तान के नौजवान इन झांकियों से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक जी ने जब अभियान लिया तो पूरे देश में एक जागरण का अभियान शुरू हुआ, जिससे भगवान का के शंखनाद के साथ हिंदुस्तान की आजादी का भी शंखनाद। दिग्विजय ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द बना रहने के लिए गाइडलाइन जारी की, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने इंदौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिस पर कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर दिग्विजय ने एक बार फिर संघ और बीजेपी को निशाने पर लेकर सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।